स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक। और जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है टेस्ट एनजी से रिलेटेड, तो पिछले वीडियोस में हमने टेस्ट एनजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। किस तरह से हम इक्लिप्स पे सेटअप करते हैं टेस्ट एनजी का, और किस तरह से इंटेलिजे आइडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर किस तरह से हम टेस्ट एनजी को सेटअप करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोटेशंस की। तो ये वीडियो रहने वाला है टेस्ट एनजी एनोटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या एनोटेशंस हमें मिलती हैं टेस्ट एनजी के थ्रू। तो जब हम बात करते हैं कि एनोटेशंस के बारे में, तो सबसे पहले जो हमें एनोटेशन मिलता है वो होता है बिफोर सूट। उसके बाद आता है बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, एंड देन बिफोर मेथड, एंड देन बिफोर टेस्ट। ये एक ऑर्डर है जो आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑर्डर, इस ऑर्डर में ही ये चलने वाला है। और इसके अलावा आ जाते हैं फिर आफ्टर वाले आ जाते हैं, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, एंड देन आफ्टर टेस्ट, एंड आफ्टर सूट। तो ये कुछ जो है 9 एनोटेशंस होती हैं जो मेनली टेस्ट एनजी में यूज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला @टेस्ट एनोटेशन के बारे में। तो आज का वीडियो होने वाला है @टेस्ट के बारे में, कि ये एनोटेशन क्या होती है और ये क्या काम करती है। तो क्या है @टेस्ट एनोटेशन? अगर टेस्ट के रोल को समझें तो टेस्ट एनजी में जो @टेस्ट एक एनोटेशन है जो हमारे जावा कोड को टेस्ट केस बनाने के लिए यूज़ होता है। मतलब जो मेथड के ऊपर @टेस्ट लिख दिया गया है उससे टेस्ट एनजी ऑटोमेटिकली एक टेस्ट केस की तरह ट्रीट करता है। तो अब ये जावा का कुछ अलग फंडा है, क्योंकि जनरली हम प्रोग्राम्स को मेन मेथड के बिना रन नहीं कर सकते, राइट। तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आ गया हूँ अपने बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, और यहाँ पे हम आते हैं और एक पहले पैकेज बना लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप पैकेज बनाएं, उसके अंदर आप क्लासेस बनाएं। तो टेस्ट एनजी के नाम से ही पैकेज बना लिया मैंने। यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे रखते हैं टेस्ट एनोटेशन डेमो। टेस्ट एनोटेशन डेमो का हमने क्लास बना दी। ठीक है, अब अगर मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है तो मुझे मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज एक प्रोग्राम लिख लेते हैं एडिशन का, ताकि आपको आइडिया लग जाए तो किस तरह से ये चलने वाला है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ कैलकुलेशन एडिशन के लिए बेसिकली। तो पब्लिक वॉइड, और मैंने लिख दिया है एडिशन, और टेस्ट मैंने लिख दिया है इसका नाम। और यहाँ पे हम कुछ एडिशन करने वाले हैं, जैसे कि इंट a इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे 5, और इंट b इक्वल कर दिया मैंने 3। ठीक है, और इनको हम सिंपली जब जोड़ेंगे तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इंट एक्सपेक्टेड एक हम लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एक्सपेक्टेड सम हम लगा लेते हैं। एक नॉर्मली मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, हालांकि हमें पता है इसका सम क्या आता है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हम क्या करेंगे, इंट एक्चुअल सम जो होने वाला है वो हमारा कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है a प्लस बी को मिला के। ठीक है, तो ये हमने इसमें सम लगा दिया। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, जो बेसिकली जिस तरह से हम टेस्ट केस में हम करते हैं वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अभी हम बिना टेस्ट एनजी के कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेस्ट एनजी का कोई रोल नहीं है, @टेस्ट का कोई रोल नहीं है, तो नॉर्मली हम कर रहे हैं तो कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आते हैं और अब हम क्या करेंगे कि इफ़ कंडीशन लगा ली है कि एक्चुअल सम इक्वल इक्वल, अगर एक्चुअल सम जो है वो इक्वल इक्वल है, बेसिकली ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये वाला सम अगर इक्वल इक्वल है इसके बराबर में, तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है कि एडिशन टेस्ट पास है ना, यही तो होगा, एडिशन टेस्ट पास। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई एडिशन टेस्ट जो है हमारा फेल हो चुका है। अब अगर आप इस टेस्ट को आपको रन करना है, बेसिकली ये आपका टेस्ट है, इसको आप रन करना है, तो आप यहाँ से इसको कैसे भी रन नहीं कर सकते। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ से इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो भी कैसे यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप इसको स्टैटिक बनाएं, या आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करें। तो आप चाहे या तो इसका ऑब्जेक्ट बना के न्यू
ठीक है, या फिर उसको आपको ऑब्जेक्ट स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो अब इतनी मेहनत कर ली है तो मैं कॉल कर लेता हूँ इसको। हमने क्या नाम रखा था इसका मेथड का, एडिशन डॉट एडिशन। हालांकि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि स्टैटिक भी बना लिया और मेन मेथड भी बना, सॉरी ऑब्जेक्ट बना के भी हम कॉल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो रन करने पे क्या होने वाला है, रन करने पे ये टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 और अब मैं दोबारा से इसको रन कराता हूँ, तो ये देखो मेन मेथड के थ्रू चल के आ रहा है, तो ये फेल हो गया। बट यहाँ पे हमें कहीं पे भी ये नहीं बता रहा कि ये पास है या फेल है। फेल हुआ तो भी कुछ नहीं दिखा रहा, पास हुआ तो भी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसी चीज़ को अगर हम करते हैं टेस्ट एनजी की हेल्प से तो वापस से आ जाते हैं। और अब मैं कर देता हूँ इसको, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मेन मेथड को मैं स्किप करता हूँ और मैं लिखता हूँ @टेस्ट। और इसका मैं क्या करूँगा, इसका जो है पैकेज इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो ये पैकेज इंपोर्ट हो चुका है इसका यहाँ पे org.testng.annotations। और जैसे ही मैंने इसका यहाँ पे ओपन किया, इसका मतलब इसको रन कर, देखो रन की कमांड हमारी यहाँ से आ चुकी है। तो ये जैसे कि रन हुआ तो यहाँ पे हमें दिख गया ग्रीन कलर का आ गया कि आपका टेस्ट केस जो है रन हो चुका है और ये पास हो चुका है। हालांकि पास नहीं होना चाहिए था, बट इस पास फेल करने का भी अलग फंडा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट हमें आउटकम से मतलब है। अभी देखो कि हमारा टेस्ट केस तो पास है बट एक्चुअल में ये फेल हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए अलग से एक हम अलग से क्लास होती है, एक फ़ीचर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। असर्शन नाम का फ़ीचर होता है, असर्शन के थ्रू हम इसको पास फेल कराते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है कि हमने यहाँ पे मेन मेथड को यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया। देखो मेन मेथड पूरा कमेंट है, आप चाह रहे हैं तो कि कहीं इस तरह से कहीं हो जाए तो ये आप करते हैं। मैंने इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया, मेन मेथड को मैं बिल्कुल उड़ा चुका हूँ। अब इसके अंदर मेन मेथड बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखो रन करवाने का पहले या तो यहाँ से तो रन से भी करवा सकते हैं। रन ऑल करूँगा तो इस क्लास में जितने भी मेथड हैं वो सारे सारे रन हो जाएंगे। बट अभी सिंगल मेथड है तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ रन। ठीक है, तो ये रन हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने पास हैं कितने फेल हैं, इसके पे हैं। ठीक है, हालांकि वो पास नहीं है, वो फेल हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पास भी कराते हैं तो अभी हमें सेम ही आउटपुट आने वाला है, सारे पास ही करेगा अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये हमें पास ये बता रहा है कि ये हमें आउटपुट यहाँ पे दे रहा है और बिना मेन मेथड को दे रहा है। तो ये खास बात होती है @टेस्ट की। अब बात करते हैं कि हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये यहाँ से हमने रन कर लिया और इसको हमने रन ऑल से भी रन कर लिया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा। अभी जब आप करते थे रन एज करते थे तो जावा एप्लीकेशन आता था। अब एक और ऐप, जब जैसे आप टेस्ट एनजी के आप प्लगइन डाल लेंगे और अपनी ये सब लगा लेंगे तो मतलब कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट आएगा, जो अभी तक आपको नहीं दिखता था। जावा एप्लीकेशन आता था, अब यहाँ पे आता, तो यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप रन कर सकते हैं। तरीके और भी हैं जिसकी हेल्प से हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो बट ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज़ होंगे कि जब हम मेन मेथड यूज़ करते हैं तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है ना, यानी कि जावा उस कोड को स्टार्ट करने का सिग्नल देता है, लेकिन टेस्ट के साथ ऐसा नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि टेस्ट एनजी क्या है। टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क है जो खुद अपना एंट्री पॉइंट लेके आता है और बिना मेन मेथड के सारे @टेस्ट वाले मेथड को डिस्कवर करके उन्हें रन करता है। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके घर में लाइट्स को कंट्रोल करने का एक मेन स्विच होता है, लेकिन अगर स्मार्ट होम सेटअप हो जाए तो आप मोबाइल ऐप से भी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं ना, बिना मेन स्विच को यूज़ किए। तो इसी तरह से टेस्ट एनजी भी वही स्मार्ट सिस्टम है जो बिना मेन मेथड के काम करता है। तो अब यहाँ पे आप मल्टीपल टेस्ट केसेस भी आप रख सकते हैं। अभी हम क्या कर पा रहे थे कि एक मेन मेथड, मतलब एक क्लास में मेन मेथड के थ्रू हम कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने ये दूसरा लगा लिया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सबट्रैक्शन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ सबट्रैक्शन कर लिया, एक्सपेक्टेड है 5 3 15 हमने यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ तो मैं सबट्रैक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके दे रहा हूँ। यहाँ 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और a माइनस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्शन पास और सबट्रैक्शन फेल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने कर लिया, यहाँ पे सबट्रैक्शन वाला कर लिया। ठीक है, तो हमने 2 टेस्ट केस लिख लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि दोनों को दोनों रन होंगे, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, दोनों को रन कर दिया। तो देखिए 2 पास हो गए। अभी जो है एक्चुअल पास फेल नहीं हो रहा है, बट ये पास हो रहे हैं। देखिए दोनों रन हो गए हैं। तो
एक मिनट, ये प्रिंट दूसरे वाले का देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखो दोनों रन हो गए। तो एडिशन टेस्ट किस पास, सब्ट्रैक्शन पास। तो ये दोनों पास हो चुके हैं हमारे। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो, जैसे कि आपने मल्टीपल एक क्लास में मल्टीपल टेस्ट केसेस रन किए हुए हैं, रन ऑल का मेथड का यूज़ करा। मैं चाहूँ कि एक मेरे मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं बट मैं एक रन करना चाहता हूँ, तो एक को भी आप रन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टेस्ट केस रन होता है। तो ये आपको पूरी की पूरी छूट देता है कि किस तरह से आप जिस तरह से चाहें अपने मेथड को @टेस्ट बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देता हूँ इसकी, टेस्ट एन जी कैसे @टेस्ट को रन करता है। जब हम टेस्ट एन जी को लॉन्च करते हैं तो ये इंटरनली कस्टम रनर एक्टिवेट करता है। ये रनर सारे क्लासेस को स्कैन करता है और जो भी मेथड्स मिलते हैं उसको @टेस्ट के साथ लगे हुए, यानी कि जिसमें भी उनको @टेस्ट लगा हुआ दिखता है मेथड में, उनके जिन मतलब एनोटेटेड होता है, उनको क्या करता है, उनको रन कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि टेस्ट एन जी अपना खुद का मेन मेथड लेके आता है जो ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली टेस्ट एन जी का फंडा। तो अब अगला सवाल हमारा होता है कि वाई यूज़ @टेस्ट ओवर मेन मेथड। अब एक क्वेश्चन और है जो कि ये वाला क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि भाई @टेस्ट क्यों यूज़ करें जब मेन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि टेस्ट एन जी में हम इजीली मल्टीपल टेस्ट केसेस हैंडल कर सकते हैं, जो भी हमने करके देखे थे। उनका ऑर्डर सेट कर सकते हैं, वो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, और रिपोर्ट को जनरेट भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो हम मेन मेथड से हमें नहीं मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने सीखा कि @टेस्ट जो है वो टेस्ट एन जी को बताता है कि ये मेथड एक टेस्ट केस है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने सीखी कि बिना मेन मेथड के ये रन हो सकता है क्योंकि टेस्ट एन जी खुद के रनर फ्रेमवर्क लेके आता है जो सारे @टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करता है। तीसरी चीज़ कि @टेस्ट आपको बेटर कंट्रोल देता है, मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखना, उनका ऑर्डर मैनेज करना और रिज़ल्ट और रिपोर्ट आपको जनरेट करके देना। तो ये @टेस्ट के पावर हैं जो जावा के ट्रेडिशनल मेन मेथड से थोड़ा सा एडवांस है। तो ये था आज का वीडियो @टेस्ट एनोटेशन को लेके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपको @टेस्ट एनोटेशन और मेन मेथड के बीच एक फ़र्क क्लियर हो गया होगा। अगर आप और एग्जाम्पल चाहते हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और हैप्पी टेस्टिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।